हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डिस्कस करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मिशन एसएससी सीजीएल मेंस बैच 2023 जनरल अवेयरनेस। ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड बैच होगा जिसमें मैं आपके साथ टोटल 2500 मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और ये सारा का सारा जो आपका क्वेश्चंस होगा आपको 100 वीडियोस में आपका पूरा का पूरा ये सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। वन वीडियो में मैं आपके साथ टोटल 25 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। जैसे आपके एग्जाम्स में बेसिकली आपका ये एसएससी सीजीएल मेंस का ये आपका प्री डिफाइंड सिलेबस आप बोल सकते हैं। जनरल अवेयरनेस से बेसिकली आपके टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप बोल सकते हैं कि पहले ही दिन से मैं आपको जो है प्रैक्टिस करवाऊंगा 25 क्वेश्चंस का। ये 25 क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और ये पूरा का पूरा जो आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा आपका 2500 इट मींस आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 25 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको देखने को मिलेगा 2500 क्वेश्चंस। आपका ये पूरा का पूरा बैच होगा वो 100 वीडियोस में आपका ये कंप्लीट होगा। कितने क्वेश्चंस पर डे में आपके साथ डिस्कस करूंगा तो 50 क्वेश्चंस पर डे में आपके साथ डिस्कस करूंगा और इसके लिए मैं आपको 2 वीडियो में शेयर करूंगा। और ये बोल सकते हैं कि ये वीडियो मैं अभी से रिकॉर्ड नहीं किया हूं। बेसिकली आपका ये बैच जो है प्री रिकॉर्डेड, आप ऐसा नहीं बोल सकते इस पर्टिकुलर बैच को। 1 अगस्त से आपका ये बैच स्टार्ट होगा और उसी दिन से मैं इस बैच की रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट करूंगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी इस भ्रम में नहीं रहना है कि आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने को मिलेंगे और ये आपको पूरी गाइडेंस मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर बैच में करूंगा लास्ट एंड तक। सबसे पहले आप देखिए कि इस बैच का क्या इंपॉर्टेंस है और मैं ही पॉइंट्स को फोकस करके मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा 25 क्वेश्चंस। ये पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच आप बोल सकते हैं। ये आपका एसएससी सीजीएल जो आपका बेसिकली आपका मेंस हुआ था, पहली बार जीएस को इसमें इंक्लूड किया गया था। 2 मार्च 2023 के दिन बेसिकली आपका एग्जाम हुआ था जिसमें साइंस से 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 80 लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे साइंस से। करंट अफेयर से आपके 4 अवार्ड्स एंड ऑनर्स से क्वेश्चंस पूछे गए थे। बोल सकते हैं कि इंडेक्सेस एंड स्कीम रिलेटेड क्वेश्चंस थे और ये आपके हिस्ट्री से 3 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चंस, पॉलिटी से 4 क्वेश्चंस, सेंसस से 1 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चंस और स्टैटिक जीके से 1 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। सेम पैटर्न आप बोल सकते हैं कि आपका जो 3 मार्च को एग्जाम हुआ था 2023, इसमें भी साइंस के 7 to 8 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, सेंसस से 1 क्वेश्चंस, करंट अफेयर से आपके 5 to 6 क्वेश्चंस और ये पॉलिटी से 4 क्वेश्चंस, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चंस एंड स्टैटिक जीके से 1 क्वेश्चंस। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि माइंड में आपकी क्लैरिटी होगी, क्योंकि आपके पहले ही दिन से बोल सकते हैं कि मैं आपको मेंस लेवल की प्रैक्टिस करवाऊंगा इस पर्टिकुलर बैच में। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका जो 6 मार्च 2023 के दिन बेसिकली आपका ये बैच बेसिकली आपका ये एग्जाम हुआ था। साइंस से 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, सेंसस से फर्स्ट, करंट अफेयर से 5, पॉलिटी से 3, हिस्ट्री से 3 और ज्योग्राफी से फर्स्ट, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चंस, स्टैटिक जीके से 2 क्वेश्चंस, एनवायरनमेंट से 1 क्वेश्चन। ये आपका जो 7 मार्च 2023 के दिन जो आपका ये मेंस कंडक्ट हुआ था, इसमें आपके साइंस से 6 क्वेश्चंस, हिस्ट्री से 3 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से 3, करंट अफेयर से 2 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स से 2 और ये स्टैटिक जीके से 2 क्वेश्चंस, पॉलिटी से 4 और सेंसस से आपके 1 क्वेश्चंस और मिसलेनियस टॉपिक जो आपके स्टैटिक जीके आप बोल सकते हैं उससे आपके जो 3 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो ये बेसिकली आपका ये पूरा का पूरा बोल सकते हैं कि आपका ये आउटलाइन था और इसी आउटलाइन को ध्यान में रख करके मैं आपके साथ 25 क्वेश्चंस बेसिकली ये आपका एक वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। इसी पैटर्न पे होगा। साइंस को मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा और उसके बाद से ये सारे क्वेश्चंस होंगे आपके हर एक सेट में देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस मैं इंक्लूड करूंगा। और आजकल ये देखा गया कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स काफी जो है लेटेस्ट नहीं पूछा जा रहा है। इट मींस 2 इयर्स पहले 2021 के भी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पूछा गया एसएससी सीजीएल मेंस, बोल सकते हैं कि एसएससी सीजीएल प्री 2023 के एग्जाम्स में। तो करंट अफेयर्स के जो भी आपके पीवाईक्यू आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम्स के द्वारा, बोल सकते हैं कि जो भी आपका एग्जाम्स कंडक्ट हुआ है तो उनसे भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस अब पूछे जाएंगे। तो मैं इन सारे ही पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा आपके साथ। हर एक वीडियोस में आपको ये देखने को मिलेगा हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस। तो काफी इंटरेस्टिंग आपका ये बोल सकते हैं कि आपका ये पहले ही दिन से आपका प्रैक्टिस स्टार्ट होगा और उसके साथ साथ काफी डिटेल में मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं। आप इस पर्टिकुलर चैनल पे मैं वीडियो भी डिस्कस किया हूं, आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। एसएससी सीजीएल प्री 2022 के क्वेश्चंस मैं डिस्कस किया हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि क्या कैसे मैं पर्टिकुलर वीडियो को डिस्कस करता हूं। जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस आप ऐसा बोल सकते हैं। मेरा नाम है मनोज कुमार और यहाँ पे मेरी आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं।
बेसिकली एसएससी सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम्स में कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसे आप बोल सकते हैं जिसका डायरेक्टली रिलेशन था क्लास 11th और क्लास 12th बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के कुछ चुनिंदा टॉपिक से। लाइक जैसे कि मैं बात करूं कि आपका क्लास 11th के जो इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। उसके बाद से जो है क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट आपका जो है बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ प्लांट किंगडम और ये एनिमल किंगडम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है क्लास 11th बायोलॉजी में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे ही चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर कोर्स में डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपका साइंस का वेटेज कुछ ज्यादा है। 7 to 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2023 के एग्जाम्स में। क्लियर? ये आपका जो है कोर्स का आउटलाइन कैसा होगा, तो जो भी लैंग्वेज मैं यूज करूंगा इस पर्टिकुलर कोर्स में इंग्लिश, इट मींस जो भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्क्रीन पे उसकी लैंग्वेज इंग्लिश होगी, लेकिन मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। 100 सेट्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर कोर्स में, और बोल सकते हैं कि आपको प्रत्येक सेट में 25 मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, और इन सारे ही टॉपिक से क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। 100 आपको न्यूली रिकॉर्डेड वीडियोस दिया जाएगा, और जो बेसिकली आपका ये जो वीडियो रिकॉर्ड होगा बेसिकली आपका ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एज इट इज वीडियो आपको देखने को मिलेगा। सेम सेटअप बोल सकते हैं कि आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। क्लियर? फेस वीडियो में मैं बिल्कुल भी रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए बेसिकली क्या होता है कि जब मैं फेस रिवील करने की बात करता हूं तो इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि आपको टाइम की थोड़ी सी आपकी डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, और इसलिए मैं इस पॉइंट को इग्नोर करते हुए मैं आपके साथ केवल आऊंगा और वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, और उसके साथ में आपको इस पर्टिकुलर ग्रुप में बेसिकली आपका ये पूरा का पूरा बैच होगा वो ग्रुप ओरिएंटेड होगा। और इस पर्टिकुलर कोर्स में आप बोल सकते हैं कि आपके जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर कोर्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे मान लीजिए कि एसएससी सीजीएल मेंस 2023 के एग्जाम्स का डेट बेसिकली अभी तो डिक्लेयर नहीं हुआ है, जब डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके 1 वीक पहले जो भी एसएससी के द्वारा जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स कंडक्ट किया जाता है, जैसे आपका जो एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, इन सारे ही एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि कोर्स में मैं इंक्लूड कर दूंगा, जिससे आपको ये पता चल सके कि एसएससी का इस समय लेटेस्ट पैटर्न क्या है। 75% जो आपका क्वालिटी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसका बेस बोल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी स्टेनो, और उसके साथ साथ एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, और उसके साथ साथ बोल सकते हैं एसएससी सीजीएल के जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं, चाहे आपका प्री हो चाहे आपका मेंस हो, उन सारे ही क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर 75% क्वालिटी क्वेश्चंस में आप इंक्लूड करेंगे। क्लियर? 25% आपका जो एनसीईआरटी बेस्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, और ये आपका एनसीईआरटी की अगर मैं बारे में बात करूं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चंस काफी अच्छे, और ये बोल सकते हैं कि आपका ये बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के लिए, तो इसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। 25% की इस कैटेगरी में आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं। 50 मिक्स्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा डेली आपको 2 वीडियोस में शेयर करूंगा, 25 क्वेश्चंस एक वीडियो में और फिर उसके बाद से 25 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में, और ये बेसिकली आपका डिटेल डिस्कशन होगा। और इस डिस्कशन का आपका सोर्स क्या होगा, जो मैं सॉल्यूशन आपके साथ में डिस्कस करूंगा, उसका सोर्स बेसिकली आपका एनसीईआरटी होगा। एनसीईआरटी आपका ऑथेंटिक सोर्स है, और आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस इसी पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि आपके इस सोर्स से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। और ये 100 इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एग्जाम्स के 10 डेज पहले। क्लियर? तो ये सारे बोल सकते हैं कि आपका ये इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर कोर्स का आउटलाइन आपको देखने को मिलेगा। बैच का ड्यूरेशन क्या होगा, बैच बेसिकली आपका जो है 15 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा, और ये आपका स्टार्ट कब से होगा, 31 जुलाई बेसिकली आपका मंडे से आपका स्टार्ट हो जाएगा ये आपका पर्टिकुलर कोर्स। इंड कब होगा, कब समाप्त होगा, तो 6 अक्टूबर को आपका ये पर्टिकुलर बैच फिनिश हो जाएगा। डेली आपको 2 वीडियोस देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चंस। क्लियर? और ये मंडे टू फ्राइडे बेसिकली आपका ये बैच रन होगा, मंडे टू फ्राइडे इट मींस 5 डेज वीक में, तो 5 into 2 इट मींस 10 डेज, 10 वीडियोस आपको देखने को मिलेगा पर वीक, और ये आपका सैटरडे आप खुद से रिवाइज करेंगे। और ये बेसिकली संडे में मैं आपके साथ जूम मीटिंग होस्ट करूंगा, जो भी आपका डाउट एंड प्रॉब्लम बोल सकते हैं कि उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपका ये फेस टू फेस बेसिकली आपका ये जूम मीटिंग होगा, जिसमें मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा पर्टिकुलर ग्रुप में, और आप उसको ज्वाइन करके आप जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो है इस पर्टिकुलर कोर्स को क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए, जैसे कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम्स में मैं बारे में बात कर रहा हूं। मैं इस पर्टिकुलर कोर्स में यूपीएससी के क्वेश्चंस और उसके साथ साथ आपका स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस में बिल्कुल भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वो आपका लेवल नहीं है,
उस लेवल पे मुझे जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं और ना ही आपको जाने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसका लेवल कुछ अलग है और इसका एसएससी का आपका एसएससी सीजीएल मेंस उसका लेवल कुछ अलग है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर कोर्स में मैं आपके साथ 75% आपका जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा वो आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको खुद भी आप जज कर पाएंगे कि इसका जो पैटर्न क्या है और कैसे हमको जो है अपनी स्ट्रेटजीज जो है वो बिल्डअप करनी चाहिए। क्लियर। और ये आपका जो है ये भी आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर कोर्स में कि आपका जो एसएससी जो क्वेश्चंस किस पर्टिकुलर सोर्स से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछती है, और ये आपका जो भी आपने कुछ पढ़ रखा है जीएस के बारे में, जनरल अवेयरनेस के बारे में, सारा का सारा पॉइंट आपका जो है वो रिवाइज हो जाएगा एमसीक्यूज के फॉर्मेट में। बेसिकली ये मैं कोर्स बोल सकते हैं कि सारा का सारा जो पॉइंट्स मैं एमसीक्यूज के फॉर्मेट में डिस्कस करने वाला हूं, और आपका टाइम भी सेव होगा क्योंकि डायरेक्ट आप जो है पहले ही दिन से आपका मेंस का जो बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस में आप जुड़ जाएंगे, और बिल्कुल आपका जो है प्रैक्टिस पहले दिन से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और ये मॉक टेस्ट की भी प्रैक्टिस बोल सकते हैं क्योंकि 25 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आने वाले हैं और 25 क्वेश्चंस आप डेली प्रैक्टिस भी कर रहे हो 50 क्वेश्चंस का, और ये बोल सकते हैं कि 50 क्वेश्चंस आपके इसमें 50 टॉपिक आपके कवर होते हुए नजर आएंगे। तो आपका माइंड भी जो पहले ही दिन से आपका काफी जो एक्टिव हो जाएगा और बोल सकते हैं कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। और बोल सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एसएससी के एग्जाम्स में ये देखा जाता है कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये इससे भी आपको निजात मिलेगा इस पर्टिकुलर कोर्स में। कैसे आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में इनरोल होना है, तो बेसिकली आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में इनरोल होने के लिए आपको इस पर्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा, और देन आपको जो है इस पर्टिकुलर कोर्स का कुछ फीस है, बेसिकली आपका ये 499 है। 499 ये बेसिकली इस पर्टिकुलर कोर्स का फी है। 1000 जो आपके पहले जो इनरोल करेंगे 1000 स्टूडेंट्स के लिए ये आपका जो है फी आपका जो 499 है, देन आफ्टर आपका ये फीस 999 हो जाएगा। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रख करके जल्द इस बैच से आप जुड़ सकते हैं, अपना डिसीजन आप खुद ले सकते हैं कि इस बैच में मैं आपको क्या मैं डिस्कस करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप से बेसिकली आपका जो है पेमेंट के बाद से आपके नंबर को ऐड कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। मिशन एसएससी सीजीएल 2023 जनरल अवेयरनेस मेंस प्रैक्टिस बैच, इस पर्टिकुलर नाम से आपका टेलीग्राम चैनल होगा जिसमें आपका नंबर ऐड कर दिया जाएगा, और सारे के सारे जो वीडियो लिंक में बेसिकली इसी पर्टिकुलर आपका जो है ग्रुप में शेयर किया जाएगा। और वीडियो के बाद से आपका पीडीएफ भी होगा जो आपका पीपीटी के फॉर्मेट में होगा। बेसिकली इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके जो मैं रिकॉर्ड करूंगा लेक्चर उसी का बोल सकते हैं कि पीडीएफ फॉर्मेट में इसको मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। क्लियर। पर्टिकुलर कोर्स में आपका जो डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसा होगा आप इस क्वेश्चंस के जरिए देख सकते हैं। एसएससी सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है ऑलरेडी, तो ये बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आपको बताना था कि कौन सा थ्योरी बेसिकली आपका डिस्कस करती है, रिलेशनशिप को बताती है, लिगैंड बॉन्डिंग और उसके साथ साथ डिग्रेडेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, और उसके साथ साथ मेटल कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री को भी बताती है, और ये आपका स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स कौन सी थ्योरी बेसिकली बताती है, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या फिर लिगैंड फील्ड थ्योरी या फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये क्वेश्चंस का सोर्स आप बोल सकते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चंस पूछा जा चुका है बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको देखने को मिलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में, ये आपका एनसीईआरटी का ही कटिंग है। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके इस पर्टिकुलर सेट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये भी क्वेश्चंस आपका बहुत ही थोड़ा सा रैंडम बोल सकते हैं। क्लास 11th बायोलॉजी से आपको ये पूछा गया था, आपका ये एनिमल किंगडम से फाइलम से बेसिकली आपका क्वेश्चंस पूछा गया था। अनडिफरेंशिएटेड लेयर का नाम बताना था आपका, ये जो देखने को मिलेगा एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बारे में। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मेंशन थे पर्टिकुलर क्वेश्चन में। देन आप बोल सकते हैं कि आपका ये सोर्स है, इसी पर्टिकुलर सोर्स से आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था, तो ये इसका सोर्स है। और ये देखिए सीधा सीधा लाइन आपसे यही पूछा गया था, अनडिफरेंशिएटेड लेयर जिसे हम मेसोग्लिया के नाम से जानते हैं। यही आपको ऑप्शन में बेसिकली आपका ये टिक करना था, इसका आंसर आपका जो मेसोग्लिया होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं सोर्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और डिफिकल्टी लेवल यही आपका देखने को मिलेगा पर्टिकुलर कोर्स में। सीन इकोलॉजी के बारे में क्वेश्चंस पूछा गया था कि आपको ये कौन सा पॉइंट डिफाइन करता है, इसका भी सोर्स आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट बोल सकते हैं कि चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद से आप यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के बारे में आपको बताना था, इसका भी सोर्स आप बोल सकते हैं कि आपको एनिमल किंगडम में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए ये मिर्जा कामरान, ये बेसिकली आपके ब्रदर थे किसके, आप किस मुगल एम्परर के, हुमायूं के या फिर अकबर के या फिर जहांगीर के या फिर शाहजहां के। तो इसका भी सोर्स बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा, ये जो है मिर्जा कामरान। क्लियर। तो इनके ब्रदर का क्या नाम था, हुमायूं के बेसिकली ब्रदर का नाम था, आपका जो भाई का नाम था मिर्जा कामरान। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था प्री के एग्जाम्स में, सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम्स में।
रॉकी 1480 के बारे में पूछा गया था, किस में देखने को मिलता है, मीट में, चिकन में, एग में या फिर सीज में, किस मीन्स बेसिकली आपका पनीर होता है। तो आप यहाँ पे देखिए रॉकी फोर्ट आपका सीज, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही सोर्स है, तो ये क्वेश्चंस आपसे ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ऐसा ही लेवल आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर कोर्स में। आपको ये बताना था, आइडेंटिफाई करना था कि आपका नॉन कॉर्डेट इसमें से कौन आपका जो है नहीं है नॉन कॉर्डेट, रेप्टाइल्स, आर्थ्रोपोड्स, पोरीफेरा या फिर अरेक्निड्स। तो आप इस पर्टिकुलर चार्ट में देख करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से मैं आपके साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। आप यहाँ पे देखिए जो आपका कोकोनट नारियल जो होता है, जिसका हस्क जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, किस वो आपका जो है कौन सा टिश्यू होता है, कोलेनकाइमा, जाइलम या फिर एस्क्लेरेनकाइमा या फिर पैरेनकाइमा। तो ये भी बेसिकली इसका सोर्स आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। क्लास 9th आपका ये बेसिकली आपका ये सोर्स है, चैप्टर नेम है बेसिकली आपका टिश्यू में बेसिकली आपका एस्क्लेरेनकाइमा आप यहाँ पे देख सकते हैं, डायरेक्टली मेंशन है कि आपका ये हस्क जो होता है कोकोनट का, ये बेसिकली आपका इस पर्टिकुलर टिश्यू से मिलकर के बना होता है, एस्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। क्लियर। तो ये आपका ये इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस आपके जो है वो पूछे जा रहे हैं, आपके जो एनसीईआरटी बेस्ड आपका क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सीजीएल के एग्जाम्स में। यहाँ पे देखिए सेल से क्वेश्चंस पूछा गया था, आपको ये बताना था कि कौन सा आपका स्टेटमेंट आपका ये ऑप्शन ये करेक्ट नहीं है, जो आपका प्लांट सेल से रिलेटेड नहीं है। तो ये भी क्वेश्चंस बोल सकते हैं, और इस क्वेश्चंस को मैं इस पर्टिकुलर तरीके से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कोर्स में। तो ये बेसिकली आपका आउटलाइन है, और आप इस तरीके से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करेंगे। यही क्वेश्चंस को, इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ इस पर्टिकुलर कोर्स में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपसे का ये आपका ये करेक्ट स्टेटमेंट बेसिकली आपको चूज करना था हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और ये मैं बोल सकते हैं कि आपके साथ में स्लाइड शेयर करूंगा, जो आप पीडीएफ के रूप में आप इनको एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि आपका प्री के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, इसका भी सोर्स बोल सकते हैं कि आपको क्लास 11th आपको देखने को मिलेगा पीरियोडिक टेबल चैप्टर में। क्लियर। नेक्स्ट आपका ये देख सकते हैं कि ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा नोट्स, ये मेसोग्लिया के बारे में जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस किया था, एक्टोडर्म एंडोडर्म, उसका इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि मैं इमेज भी काफी इंक्लूड करूंगा। आप यहाँ पे देखिए आपका एक वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया था, रेलवे सिस्टम बेसिकली आपको बताना था कि कौन सा आपका ये सेंट पीटर्सबर्ग को जो है बेसिकली आपको व्लादिवोस्टोक से आपका कनेक्ट करता है। तो आप मैप में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर मैप के जरिए मैं क्वेश्चंस को आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पे देखिए आपको बेसिकली इनर्शिया के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो इस टाइप के लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में। यहाँ पे देखिए आपका स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड लेंथ आपको बतानी थी टेनिस कोर्ट का, तो सारे ही टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मॉडर्न इकोलॉजी के आपके फादर किन्हें माना जाता है, बेसिकली इसका आंसर आपका ईपी ओडम होगा। इसका भी सोर्स बेसिकली आपको देखने को मिलेगा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट वाले आपके चैप्टर से, क्लास 12th में बेसिकली आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी आपके प्रीव के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, करंट अफेयर से बोल सकते हैं, अवार्ड एंड ऑनर से। तो ये आपका जो है थोड़ा बेसिकली आपका ये बहुत ही पुराना करंट अफेयर से आप बोल सकते हैं कि स्टैटिक जीके के टाइप बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके जो है बोल सकते हैं कि लेवल का क्वेश्चंस का बोल सकते हैं कि डिस्कशन का, और ये बोल सकते हैं कि आपके एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चंस जैसे जैसे आपके एग्जाम्स बोल सकते हैं कि जो है आपके पास आएंगे सीजीएल मेंस, वैसे ही मैं क्वेश्चंस का लेवल और इंक्रीज करता जाऊंगा। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम्स में आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस था। आपका फर्स्ट बी विटामिन्स का नाम बताना था जिसका डिस्कवर किया गया था 1897 में। तो ये इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली मैं डिस्कस करूंगा। आप बोल सकते हैं कि बीईसी के बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था, ये जो है किस ईयर में बेसिकली आपके इंपॉर्टेंट अल्बर्ट आइंस्टीन जिन्होंने प्रिडिक्ट करी थी एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर जिसे हम बीईसी कहते हैं। तो ये बेसिकली आपका एक क्वांटम फॉर्मुलेशन पे बेस्ड था। उस इंडियन फिजिसिस्ट बेसिकली आपका ये जो है वो आपका सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा जो क्वांटम फॉर्मुलेशन किया गया था, किस पर्टिकुलर ईयर में, तो आपका 1924 इसका आंसर होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में। ये आप यहाँ पे देखिए एसएससी सीजीएल मेंस में देखिए ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा चुका है, जो आपका ये हेल्थ एंड डिजीज टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा गया, एनसीईआरटी की लाइन आपसे पूछा गया है। तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, किस टाइप के क्वेश्चंस मैं इस पर्टिकुलर कोर्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होगी, सोचने की बोल सकते हैं कि आपके पास टाइम मिलेगा। इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद से आप बिल्कुल
अस्वस्थ हो लेंगे कि आपको ये पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। एसएससी सीपीयू 2022 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था जीएनपी के डिफिनेशन के बारे में, क्लियर। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बेसिकली आपका ये करेक्ट होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करूंगा, 25 क्वेश्चंस का सेट में डिस्कस करूंगा, 25 क्वेश्चंस ऐसे ही आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड करूंगा, क्लियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चंस का लेवल और उसके साथ साथ ये ऑप्शंस भी, ऐसे ही आपका जो है बिल्कुल पैटर्न होगा मेरा डिस्कशन का। नेक्स्ट बोल सकते हैं कि आपका स्टेटमेंट नॉट करेक्ट आपको जो है वो चूज करना था हर्षवर्धन। ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछा गया था सीजीएल प्री 2023 के एग्जाम्स में, ये भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछा गया था। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये भी आपका काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछा गया था। बेसिकली आपको बताना था जो इकोसिस्टम में जो आपका प्रोडक्टिविटी जो होता है वो किससे मिलकर के आपका बना होता है, तो ये आपका ऑप्शन मेंशन थे उसमें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बेसिकली आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चंस पूछा गया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl जो होता है ये आपका जो है कौन सी सुविधा प्रदान करता है बेसिकली आपको पेप्सिन को एक्शन करने के लिए। तो ये सारे ऑप्शंस थे आपके, बोल सकते हैं कि एग्जाम्स में पूछा गया था। और ये आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज से क्वेश्चंस पूछा गया था, जिसका सोर्स बोल सकते हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से देखने को मिलेगा। सीधा सीधा डायरेक्टली क्वेश्चंस आपसे ये पूछ लिया गया था, क्लियर। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये कौन सा आपका ये ऑप्शन जो है बेसिकली आपका ये प्रोकैरियोटिक सेल को बेसिकली आपका आइडेंटिफाई करता है, नहीं है बेसिकली आपका ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर स्पर्म या फिर प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप यहाँ पे देखिए ये जो है बायल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉज एंड चार्ल्स लॉ से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछा गया था। सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बारे में। डेट्राइटस आपका जो है वो कौन डिग्रेड करता है, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन या फिर फंगल एंजाइम या फिर लाइकेंस। तो काफी बोल सकते हैं कि आपको ये इंटरेस्टिंग आपका ये लेक्चर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये भी देखिए आपके सीजीएल मेंस में आपको ये करेक्ट ऑर्डर बेसिकली आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसीज को अरेंज करना था, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स और उसके साथ साथ एक्सरेज को, क्लियर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये भी ये आपका ये एनिमल किंगडम से क्वेश्चंस पूछा गया था। ये आपका पूरा का पूरा बोल सकते हैं कि आउटलाइन था, और इस टाइप से मैं क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर कोर्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और बोल सकते हैं कि इसका जो वैलिडिटी जो होगा वो आपका 1 ईयर को देखने को मिलेगा, 1 ईयर वैलिडिटी। और ये आपका 1000 स्टूडेंट्स के लिए आपका इस बैच का प्राइस क्या होगा, आपका 499 होगा। 100 वीडियोस देखने को मिलेंगे, टॉप 2500 मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। ये इंपॉर्टेंट सा बैच है, आप चॉइस कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि ये आपका कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं है। क्योंकि अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है तो फिर इस कोर्स में आने का कोई बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि डायरेक्टली आपका स्टार्ट जो है आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे खासे लेवल से पे हो, तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स में आएंगे तो आपको जरूर बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्लियर। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।